8 अगस्त 1963 में सुबह 3 बजे के करीब 60 करोड़ डॉलर्स एक चलती हुई ट्रेन से लूट लिए जाते हैं। इस खबर ने पूरे बरतानिया की पुलिस को सर पकड़ने पर मजबूर कर दिया था। ये हिस्ट्री में होने वाली पहली चोरी थी जिसमें इतनी बड़ी रकम चुराई गई थी। नाजरीन, इस वाकया को सुनने के बाद आपके जहन में चंद सवालात ने जरूर जन्म लिया होगा कि इस चोरी के पीछे कौन था। क्या ये अकेले शख्स का काम था या इसमें जुड़ी थी एक पूरी गैंग? क्या पुलिस इन चोरों को पकड़ पाई या नहीं? आइए नाजरीन, इन तमाम बातों को इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। ऑनेस्ट टीवी की ब्रांड न्यू वीडियो में एक बार फिर से खुश आमदीद। नाजरीन, इस कहानी की शुरुआत होती है एक अंधेरी रात से, जब ग्लासगो से लंदन जाने के लिए रॉयल मेल ट्रेन अपने सफर पर रवाना होती है। इस ट्रेन पर सवार अमले को क्या मालूम था कि ये रात उनके लिए एक खतरनाक रात साबित होने वाली है। इस ट्रेन की 3 बोगियां थीं। इनमें से दूसरे नंबर वाली बोगी में डाक के थैलों में क्या था? पैसा। इन थैलों में तकरीबन 2.6 मिलियन पाउंड्स मौजूद थे, जो आज के हिसाब से 60 करोड़ डॉलर की मालियत के बराबर हैं। ये सारा पैसा इस रॉयल मेल ट्रेन के जरिए मुल्क के दूसरे शहरों में मुंतकिल किया जा रहा था। लेकिन इस ट्रेन पर पुरइसरार डाकू नजरें जमाए बैठा था। ये पुरइसरार डाकू इस वारदात का मास्टरमाइंड था, जिसका नाम ब्रूस रेनॉल्ड्स था। ब्रूस रेनॉल्ड्स एक निहायत ही चालाक और माहिर मुजरिम था, जो पहले भी पिछले कई से कई जुराइम में मुलव्विस रहा था। इस शख्स ने रॉयल मेल ट्रेन पर मुंतकिल होने वाले 2.6 मिलियन पाउंड्स यानी आज के हिसाब से अगर देखा जाए 60 करोड़ डॉलर्स की मालियत के बराबर रकम को चुराने का फैसला किया। इसने कई महीनों तक इस वारदात की प्लानिंग की और हर कदम पर इसने सोच समझकर काम किया और इस बात को यकीनी बनाया कि किसी तरह इस चलती हुई ट्रेन को रोका जाए और किसी तरह 60 करोड़ डॉलर्स चुरा लिए जाएं। नाजरीन, एक चलती हुई ट्रेन को रोकना इनके लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा साबित हो सकता था। ब्रूस रेनॉल्ड इस वारदात में अकेला बिल्कुल भी नहीं था। उसके साथ कई माहिर मुजरिम मौजूद थे, जो पिछले कई बरसों से बहुत से जुराइम में शामिल रह चुके थे और हर शख्स एक अलग ही स्किल में महारत रखता था, जिनमें रॉय बीगल, चार्ल्स विल्सन और गॉर्डन गुडी जैसे अफराद शामिल थे। ये सब पेशावर मुजरिम थे और सभी पिछले कई बरसों से कई जुराइम में मुलव्विस थे और हर एक का अपना किरदार था। इन्होंने इस मंसूबे को बड़ी महारत से तैयार किया। नाजरीन, एक चलती ट्रेन को रोकना इनके लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता था। नाजरीन, इस वारदात का आगाज 8 अगस्त 1963 की सुबह 3:08 पर हुआ, जब डाकुओं ने इस ट्रेन को ब्राइड को रेलवे ब्रिज के करीब रोका, जो लेडबर्न नामी गांव के नजदीक वाक़या है। इन डाकुओं ने शेडिंगटन रेलवे स्टेशन के मुकाम पर रेलवे सिग्नल्स को तब्दील कर दिया, मतलब ग्रीन सिग्नल को रेड सिग्नल में तब्दील किया। इस काम के लिए इन्होंने रेलवे के निज़ाम को अच्छी तरह से समझ रखा था। जैसे ही ट्रेन इस मुकाम पर पहुंचती है, लाल सिग्नल देखकर कैप्टन जैक मिल्स ने ट्रेन को रोक दिया। जब कैप्टन इस सूरत हाल का जायजा लेने के लिए ट्रेन से उतरे तो एक डाकू ने उनके सर पर लोहे की सलाख से वार किया और उन्हें जख्मी कर दिया। ये लोग अपने मंसूबे के पहले मरहले में पूरी तरह कामयाब हो गए। नाजरीन, इन डाकुओं ने ट्रेन के कैप्टन और सिक्योरिटी अमले को काबू में कर लिया। दूसरी बोगी में मौजूद मुहाफिज, जो इस वारदात से पूरी तरह बेखबर थे, उन्हें लगा शायद किसी तकनीकी खराबी की वजह से ट्रेन को रोका गया है। लेकिन जब उन्होंने डाकुओं को देखा तो उनका ये अंदाजा गलत साबित हुआ, तो उन्होंने ज्यादा तादाद में डाकुओं को देखकर उनके सामने अपने हथियार डाल दिए। अब इन डाकुओं का रास्ता पूरी तरह से साफ था। इन 15 डाकुओं की टीम में एक ऐसा शख्स भी मौजूद था जो रेलवे के पूरे सिस्टम से अच्छी तरह वाकिफ था। उन्होंने 3 बोगियों पर मुश्तमिल इस ट्रेन से तीसरी बोगी को अलग किया, जो बिल्कुल भी नाकारा थी, और 2 बोगियों के साथ मौके से फरार हो गए। वो इस ट्रेन को एक ऐसी खुफिया जगह पर ले गए थे जहां उन्हें अपने पकड़े जाने का 1% भी खतरा नहीं था। इन डाकुओं ने 2.6 मिलियन पाउंड यानी आज के हिसाब से अंदाजा लगाया जाए तो 60 करोड़ डॉलर्स की मालियत के बराबर रकम बैगों में डाली और तैयार शुदा गाड़ियों में मुंतकिल कर दी। इन्होंने ये काम बहुत ही तेजी और मुनज़्ज़म तरीके
तरीके से किया ताकि ज्यादा वक्त न लगे। डाकू लूट मार के बाद अपनी गाड़ियों में सवार होकर मौके से फरार हो गए और एक खुफिया फार्म हाउस में छुप गए। उन्हें ख्याल था कि उनके प्लान के मुताबिक पुलिस उनको कभी पकड़ नहीं पाएगी, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि जेल की सलाखें उनका शिद्दत से इंतजार कर रही हैं। नाजरीन, अब आपके जहन में एक और सवाल उठ रहा होगा कि आखिर इन्हें पकड़ा कैसे गया। इस वारदात की खबर पुलिस को इस वारदात के फौरन 1 घंटे के बाद मिली और पूरे बरतानिया में एक बड़ी इन्वेस्टिगेशन का आगाज किया गया। मुल्क भर में मुख्तलिफ जगहों पर चेक पोस्ट कायम किए गए ताकि डाकुओं को जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जा सके। बरतानवी पुलिस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन वो इस डाकुओं के गिरोह को पकड़ने में पूरी तरह नाकाम रहे। आखिर इन डाकुओं को पकड़ने में किस शख्स ने पुलिस की मदद की? डाकुओं ने इस वारदात के बाद एक फार्म हाउस खरीदा जिसके मालिक मिस्टर मॉरिस थे। इस गिरोह की कुछ मशकूक हरकतों ने मिस्टर मॉरिस को शक में डाल दिया। इन डाकुओं ने इस फार्म हाउस की तमाम खिड़कियों को सयाह कपड़े से ढांप रखा था। मिस्टर मॉरिस के शक में पड़ने की बड़ी वजह ये भी थी कि इस फार्म हाउस के बदले में मतलूबा रकम से ज्यादा रकम की पेशकश भी की गई थी। यह सब हरकतें मिस्टर मॉरिस को नॉर्मल नहीं लग रही थीं और मिस्टर मॉरिस ने फौरी तौर पर पुलिस को इन बातों की इत्तला दे दी। अगले ही दिन पुलिस ने भारी नफरी के साथ इस फार्म हाउस पर छापा मारकर काफी डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया और वारदात के मास्टरमाइंड ब्रूस रेनॉल्ड्स को भी गिरफ्तार कर लिया गया और कुछ डाकू फरार होने में कामयाब हो गए और मिस्टर मॉरिस को इस खबर के लिए 10,000 पाउंड का इनाम भी पेश किया गया। नाजरीन, इस वाक़या को सुनने के बाद एक बात वाज़ेह हो गई है कि जुर्म कभी भी छुपा नहीं रह सकता, हकीकत कभी ना कभी खुलकर सामने आ ही जाती है। नाजरीन, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। नाजरीन, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नाजरीन एक अगली ब्रांड न्यू वीडियो में।